ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की चर्चा, ठाकुर जी का भाव, इसके अतिरिक्त और कोई कामना है ही नहीं उसके चित्त में। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। हम लोग कैसे हैं? सेवा भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना, उसको भी रिझाना, इसको भी रिझाना, इसको मना के चलना है, ये भी करना है, ये हम सब में रहते हैं। हमने सब जगह अपने पांव डाल रखे हैं। पर वैष्णव का क्या है? वो केवल ठाकुर जी के भाव में ही रहता है। उसके अलावा तो वो केवल नाटक करता है। आप लोग भी तो ये कह सकते हैं तो महाराज जी हम क्या करें, संसार भी तो देखना है, बच्चे परिवार सब इनका भी तो पालन करना है। तो हम एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि व्यक्ति को नाटक करना बहुत अच्छा आता है। हम सबको नाटक करना बहुत ही बढ़िया आता है, पर हम लोग उल्टा करते हैं। संसार में वास्तविकता रखते हैं, ठाकुर जी के आगे नाटक करते हैं। इसका विपरीत करो, संसार के आगे तो नाटक करो और ठाकुर जी के आगे वास्तविकता रखो। जैसे हमारे परिवार में और हमारे जानकारी में कई लोग ऐसे होते हैं, उनसे हमारा प्रेम नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम व्यवहार की वजह से वो बुलाते हैं तो हम जाते हैं। क्या करते हैं? वहां पर जाके नाटक ही तो करते हैं। जैसे ही घर में प्रवेश करेंगे वो आइए आइए आपको, अरे अरे वाह वाह, अरे कितने अच्छे लग रहे हैं, क्या पहने तुमने, कितने बढ़िया, तुम्हारे बच्चे कितने बढ़िया हैं। जबकि मन में कभी आपका उनके प्रति प्रेम था ही नहीं, लेकिन फिर भी आप वहां जाकर के वो व्यवहार नाटक करते हो। भोजन कराने बैठे हैं, बिल्कुल ही अब कैसी सब्जी बनी हो, और बहुत अच्छी बनी है, थोड़ा थोड़ा सा नमक डाल दो इसमें, वैसे बहुत बढ़िया है, थोड़ा नींबू निचोड़ दो इसमें, वैसे बहुत अच्छी है। आप नाटक कितना बढ़िया करते हो वहां जाके। ऐसा नाटक संसार में करो। संसार में सबके प्रति आपका नाट्य होना चाहिए, और ठाकुर जी के सामने वास्तविकता, वो वास्तविक प्रेम। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। बिन पद कंज छटाद्रग देखे, को सुहावे नाही, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारे, जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराइन। अरे महाराज, आपको बीच में बैठा करके संसारी चर्चा होने लग जाए, संसार के आचार विचार व्यवहार की चर्चा हो, आपको उस समय घबराहट होने लगे, आप कहो भैया ठंडा पानी पिलाओ, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, संसार की चर्चा हो रही है, ऐसी स्थिति हो जाए। बिन पद कंज छटाद्रग देखे, को सुहावे नाही। जब तक युगल सरकार श्यामा श्याम के ललित त्रिभंगी स्वरूप को ना देख लें, उनकी मधुर लीला को ना सुन लें, तब तक कोई सुंदर ना लगे, कोई सुहावना ना लगे, कोई अच्छा ना लगे। भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दी जो ही माही। वैष्णव का स्वरूप है। ठाकुर जी के संबंध की कोई भी वस्तु है, उसी में ही उसको सुख मिलता है, अन्यथा उन सब भावों को वो केवल तिलांजी मात्र कर देता है, उनमें कभी नहीं रहता। नकाम कर्म बीजा नाम। संसार की कोई काम हो, श्रेष्ठता से हो, इसमें उसकी कोई रुचि नहीं होती। एक बात बोलूं बंधुओं, थोड़ी अटपटी है पर वास्तविक है। आप संसार का कोई काम करते हो और वो काम आपसे बहुत अच्छे से हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? अभी संसारी भाव चित्त में बैठा है। लेकिन आप संसार का कोई काम करते हो, वो काम आपसे बन ही नहीं पाता है, संसारी काम, मायावी काम, वो आपसे हो ही नहीं पा रहा है। आप कितना भी प्रयास कर लो, आप उसमें निपुण कर ही नहीं पा रहे हो, तो निश्चित है कि आप उस कार्य के लिए बने नहीं, आपको ठाकुर जी ने स्वीकार कर रखा। उल्टी बात है, लेकिन ये वास्तविक है। एक व्यक्ति मुझे मिला, बोले महाराज जी मैं 5 अटेम्प्ट दे चुका सीए के, बार बार फेल हो जाता हूं। मैंने कहा एक बार आप हमारे कैसे काम करके देखोगे? मैंने क्या, ठीक है आपने जो अटेम्प्ट किया नहीं हो पा रहा, आप क्या करोगे क्लियर? एक बार और प्रयास कर लो, और अब की बार नहीं होना, मैं सब छोड़ के हरि भज, सब तज हरि भज। मैं ठाकुर जी इसीलिए नहीं करवाना चाह रहे। बोले तो मैंने भजन के काजे बनाया हो, तू संसार में पड़ो है। इसका मतलब डिमोटिवेट मत हो जाना कि महाराज जी कह रहे हैं 2-3 बार फेल हो गए तो सब छोड़ छाड़ दो।
प्रयास करो, एक आध बार और कर लो भाई, लेकिन इतने प्रयास करने के बाद भी नहीं बन रहा है तो हो सकता है ठाकुर जी ने आपको भजन के लिए चुना है, भजन करके देख लो। और हाँ, एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार भजन करके देख लिया और भजन में भी पास नहीं हो रहे, ठाकुर जी का चिंतन नहीं आ रहा, विषय भोगों से निवृत्त नहीं हो पा रहे, संसार के विषय, तो निश्चित है कि आपको ठाकुर जी ने संसार के लिए बनाया, उसमें ट्राई करके देखो, संसार में ट्राई मार लो, वही काम बन जाएगा आपका। नकाम कर्म बीजाना। उत्तम भागवत से, उत्तम भागवत के चित्त में कुछ करवा लो, वो कर तो देगा, लेकिन उसके चित्त में कुछ सांसारिक कामना नहीं होगी करने की। यस्य चेतस संभव, क्यों? क्योंकि वासुदेवई का निलय, वो अपने देह को हरि का निलय मानता, निलय कहते हैं घर को, वो अपने देह को ही ठाकुर जी का भवन समझता है, अपने देह को ही ठाकुर जी की कुटिया बना लेता है, ये ठाकुर जी का घर है, इसमें ठाकुर जी भीतर बैठे हैं, इस भाव से वो अपने देह को रखता है। उसको स्वच्छ रखना, पवित्र रखना, उसमें गलत चर्चाएं ना प्रवेश करने देना, गलत लोगों का संग ना होने देना, बिल्कुल शुद्ध पवित्र आचरण करना, वो करना जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। क्यों? क्योंकि वासुदेवई का निलय, मेरा शरीर ठाकुर जी का घर है, इसमें ठाकुर जी बैठे हैं, मुझे वही करना है, वही स्वीकार करना है, उसी भाव में रहना है जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। सवै भागवतोत्तम, ये उत्तम भागवत का दूसरा लक्षण। लक्षण गिनते जाइए। प्रथम लक्षण क्या था? सब में भगवत गुण का दर्शन करे। दूसरा, अपने देह को ठाकुर जी का घर समझे। नेत्र खोलने पर दिखे कि ये भाव देखने योग्य नहीं है तो उसका दर्शन ना करे। कानों में कोई ऐसी वार्ता जा रही है जिससे ठाकुर जी विमुख हो रहे हैं तो उन वार्ताओं को स्वीकार ना करे, भले ही वो सुननी पड़े, लेकिन उसको चित्त में ना उतारे। अपने देह को निलय मान करके ठाकुर जी का रहना प्रारंभ कर दे। ये उत्तम भागवत का लक्षण। उत्तम भागवत का तीसरा लक्षण क्या है? उत्तम भागवत मतलब हरिप्रिय का। न यस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेऽस्मिन् अहं भावो देहे वै स हरिप्रिय। उत्तम भागवत कभी भी ठाकुर जी से अपने जीवन में होने वाली घटनाओं की शिकायत नहीं करते। नयस्य कर्म जन्म नयस्य जन्म कर्माभ्याम। ठाकुर जी, आपने मुझे बहुत उच्चे कुल में भेजा है, मैं राजकुल का बालक हूं, मेरे पिताजी इतने धनवान हैं, आदि आदि इन सब भावों का विचार करके, और वो उस अहम भाव में नहीं रहता। श्रेष्ठ कुल है, धनवान कुल है, इन सब से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या निर्धन कुल है, निर्धन परिवार है, इन सब से भी उसकी भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। उसका जन्म कैसे कुल में हुआ, धनवान है कि निर्धन है कि मध्यम है, विदेश में है कि देश में है, वो जैसा भी है उसको स्वीकार करते हुए भगवत भजन करता है। जो भी दिया है ठाकुर जी ने दिया है, ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के दिया है, उसको प्रसन्न भाव से स्वीकार करके शिकायत नहीं करता ठाकुर जी से। हमारी शिकायत ही खत्म नहीं होती। अभी विदेश गए तो वहां अधिकतर लोगों की शिकायत, सब कहें महाराज जी यहां हम रह के भजन कैसे करें, ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं महाराज जी, यहाँ पे ऐसा ऐसा खान पान होता है, ऐसा आचार विचार होता है, हम कैसे भजन करें। मेरे पास 10-15 जब ऐसे एक ही प्रश्न आए ना, यहाँ भजन कैसे बनेगा, यहाँ, तो मैंने गुस्सा में आके सबसे कह दी, मैं तो फिर काय को आए यहाँ पे, जब ये इतनी बड़ी बाधा, ये देश ही बनना है, यहाँ का आचार विचार व्यवहार ही जब इतनी बड़ी बाधा बनना है तो फिर काय को आए यहाँ पे। हमने कह दिया भाई, थोड़ा क्रोध में कहा, मैंने जितना परिश्रम इस देश में आने के लिए किया उसका 1% भी यदि वृंदावन आने के लिए किया होता ना, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए होते। बंधुओं, हम लोग भगवत प्रयास कुछ नहीं करते। संसार के लिए हमारा प्रयास देखो, लोगों को विदेश जाना होता है तो उसके लिए फंड इकट्ठा करना, वीजा अप्लाई करना, पेपर्स बनाना, दिन रात लग जाते हैं महाराज, कैसे भी करके मैं पहुंच जाऊं। फ्लाइट की टिकट इतनी महंगी, उसको करेंगे अरेंजमेंट, लोन लेकर के पहुंच जाएंगे। लोन लेके कोई वृंदावन आया कभी? कोई बैंक में गया हो, मैनेजर से कहे मुझे लोन चाहिए, क्या करना है सर आपके लिए, कहाँ, कौन सी बिल्डिंग में आपको फ्लैट खरीदना है, कहां पर आपको जमीन खरीदना, बताइए आपके लिए क्या, हमको वृंदावन जाना, उसके लिए लोन दिलाओ। कोई लोन लेके वृंदावन नहीं आया। कर्जा लेकर के दुनिया के भोग भोग ले, कर्जा लेकर के वृंदावन कौन आया? वृंदावन में ऐसे एक माता जी को मैं जानता हूं, कर्जा लेकर के हर साल
कर्जा लेकर के ठाकुर जी का 56 भोग करती थी। लोगों से पैसा ले लेती और फिर उसके बाद में बढ़िया सुंदर ठाकुर जी श्री राधा रमन लाल जी का 56 भोग, राधा वल्लभ जी का क्या कहते हैं श्रृंगार, श्री बिहारी जी में बंगला, ये सबका नियम था, कर्जा लेकर के करती। और फिर क्या करती, उसके बाद में किसी के घर में झाड़ू पोंछा बर्तन करके, बत्ती वगैरह बना करके, कहीं कोई ऐसे छोटे मोटे काम करके जो धन आता उससे कर्जा चुकाती रहती। साल भर में कर्जा जब चुक जाता, जिन जिन का कर्जा चुकाती उनसे कहती मैं फिर मांगू तो दे देना, पर मैं वापस लौटा दूंगी। कर्जा ले ले करके ठाकुर जी का बंगला करवाओ, भोग करवाओ, श्रृंगार करवाओ। अब संसारी लोग इस बात पे हंस सकते हैं, बताओ कर्जा लेके बंगला बनवाना ये कोई बुद्धिमानी वाली बात है? भाई वैष्णव ये कहते हैं कर्जा लेकर के विदेश जा रहे हो, ये कोई बुद्धिमानी वाली बात है? और लोन लेकर के करोड़ों का घर बनाइए, कोई बुद्धिमानी वाली बात है? इससे बढ़िया तो 20-25 हजार रुपया, 50 हजार रुपया खर्च करके वृंदावन में कुटिया बना लेता। वो बुद्धिमानी है। वैष्णव की बुद्धि अलग है, संसार के लोगों की बुद्धि अलग है। संसार के लोग तो आप पे भी हंसेंगे, बताओ ये कोई बात 4 बजे उठ के नहा धो के भाग के कथा सुनने जा रहे हैं? इससे बढ़िया 8 बजे तक तान दुपट्टा। जब मैं बोलता हूं किसी को हमारी कथा आ जाना, कहां पे महाराज ऋषि? ओहो हम तो जरूर आएंगे। मेरे पर कथा का समय सुबह 5 बजे से हैं, 5 बजे से महाराज जी हम तो सोते 3 बजे हैं। एक व्यक्ति है, मेरे मित्र हैं, तो वो कहते हैं मुझसे मैंने आपकी सारी अकिंचन कथा सुनी है। तब अकिंचन कथा होती थी 3:45 बजे। तो मैंने कहा आपने कथा अकिंचन सुनी, आप इतनी जल्दी उठ करके सुनते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई सुन के, इधर आओ हृदय से लग जाओ, तुम सुबह उठ करके कथा सुन। वो नहीं उठ के नहीं सुनता था, वो मेरे सोने का समय होता था। मैं 3:45-4 बजे तो सोता था, तो उसी समय आप लाइव आते थे तो मैं सुन लेता था, थोड़ी देर सुन के फिर सो। मैंने कहा वाह भाई ये तो तूने उल्टी बात करी। संसार के लोग तो आपकी इस बात पे भी हंस सकते हैं कि आप सुबह 5 बजे इतनी दूर काहे को जा रहे हो भाई कथा सुनने, इससे बड़े घर बैठे सुन लो। कई लोग बेचारे अभी भी लाइव देख रहे हैं, उनके घर वाले आने नहीं दे रहे या उनके किसी काम से, बोले इससे बढ़िया यहीं सुन लो, वहां जाके क्या करना। कोई कह रहा है ऋषिकेश में फ्लड आ रहा है, कोई कह रहा है कांवड़ यात्रियों की भीड़ लगी है, कोई कह रहा है कुछ हो रहा है यहाँ पे। अरे भय गए भैया हम तो, देखो ओहो लैंडस्लाइड हो गया, ऊपर से पत्थर मेरे ऊपर ही गिरा। ये बहाने जो है ना, ये वैष्णव नहीं बनाते। बहाने वैष्णव कब बनाते हैं? हमारे बेटे का जन्मदिन है आप जरूर आना। ओहो मैं तो नहीं आ पाऊंगा। क्यों? जबरदस्ती झूठ बोल देगा। क्यों? बोले वो घर में बहुत जरूरी काम है और ऐसे ऐसे करना है। फोन आ जाएगा आप हमारे बेटे के ब्याह में आना। अरे मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? कल गिर गया, पैर टूट गया, प्लास्टर चढ़ा है मेरे, तो जबकि प्लास्टर है नहीं फिर भी झूठ बोल देगा। वो संसारी कामना, संसारी भावों में जो है झूठ बोलता है, संसारी भावों में बहाने बनाता। भगवत भाव के लिए बहाने नहीं बनाता वैष्णव। तो न यस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी, वो अपने कुल खानदान को कोसता नहीं कभी। जो ठाकुर जी का भक्त होता है कि आपने मुझे ऐसे कुल में भेज दिया, अब मैं आपका भजन कैसे करूं? ठाकुर जी आपने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया है, मैं यहां रह करके आपको कैसे भजूं? ठाकुर जी आपने मुझे छोटी जाति में भेजा है, मैं आपको कैसे भेजूं? ये जाति भेद, जन्म भेद और ये सारे जो बहाने हैं ना, ये वैष्णव नहीं लगाता है। कबीरदास नहीं मिलता हमारे देश को यदि वो अपनी जाति का भाव रखते तो। मीराबाई जैसी भक्त नहीं मिलती यदि वो राजकुल का भाव रखती तो। सूरदास जैसे महाकवि नहीं मिलते यदि वो अपने नेत्र ना मिलने का बहाना लगाते तो। नरसिंह मेहता जैसे भक्त नहीं मिलते यदि वो अपनी जीवन की धन की तंजियों को ठाकुर जी के सामने बहाना बनाते तो। बल्कि बंधुओं आप यदि गहराई में जाकर के देखो तो जिनको ये बहाना बना सकते उन्हीं को इन्होंने माध्यम बनाया भगवत प्राप्ति में। बहुत अच्छा सूत्र है। वैष्णव जिसको बहाना बनाता है ठाकुर जी की प्राप्ति में कि इस बहाने से मैं भगवान के पास नहीं जा पा रहा, उसी बहाने को यदि माध्यम बना ले तो ठाकुर जी उसको मिल जाएंगे। बहुत सुंदर बात।